तक सो रहे हैं ये। अक्षत, अक्षत। क्या है यार, सोना बना। अच्छा, जनाब को भी और सोना है। स्वाति यार, क्या है यार। अब जब पति छोटे बच्चे की तरह ना उठने की जिद करे तो ऐसे ही पैतरे अपनाने पड़ते हैं। चलो उठो, अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा। मुझे नहीं जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा मेरे शेर। ये शेर अभी भूखा है और शेर को शेर की खुराक चाहिए। शेर को ज्यादा भूखा नहीं लग रहा? भूखे शेर को घर से बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं होता है। अच्छा। अरे वामा, ये इतनी सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स कौन लेकर आए? बगल वाली मिसेस शर्मा आके देके गई। पर इतनी सारी गिफ्ट्स और मिठाइयाँ क्यों नहीं देगी? उसके यहाँ पोता जो हुआ है, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। माँ, आपको ना आदत हो गई है फालतू की बातों का पतंगड़ बनाने की। क्या मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? बहू की बहन है ना बड़ी, उसकी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लगता है इनके खानदान में कुछ कमी है। बहू, एक बार डॉक्टर मानव के पास हो आओ। मिसेस शर्मा कह रही थी उनकी बहू को भी दिक्कतें आ रही थी। मेरे कहने पर भी वो डॉक्टर विश्वास के पास ले गई। अब देखो, पोते के लिए मिठाइयाँ बांटती फिर रही है। लेकिन माँ जी, अभी डॉक्टर के पास जाना। यही होता है, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आती है ना तो बड़ों का सुनती ही नहीं है। माँ देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं भेजूंगा स्वाति को डॉक्टर के पास। हाँ, अक्षत, मुझे नहीं लगता कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। स्वाति, मैं मानता हूं माँ के बोलने का तरीका गलत है, पर माँ की बात एकदम सही है और डॉक्टर विश्वास का सक्सेस रेशियो 100% है। तुम एक बार प्लीज उनके पास जाकर आओ मेरे लिए। हाँ, मैं तुम्हारे जाने से पहले वहां पर एक बार फोन कर लूंगा। ओके। सर, दिखाओ। I'm really sorry, sir. हेलो डॉक्टर। हेलो, बैठो। थैंक यू। अक्षत का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि तुम डर रही हो। नहीं तो डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम चेंज करके आओ, फिर अपने चेक करते हो। या श्योर।
लगता कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कुछ टेस्ट करवा लो एंड आई प्रॉमिस कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सोनी ग्रोथ बढ़ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। डॉक्टर का कॉल। हेलो। हेलो स्वाति, कल मेरे क्लिनिक आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। जी डॉक्टर। कौन था? डॉक्टर मानव का कॉल था, कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, शाम को आकर ले लो। और यार, इन लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्या? अब इतनी रात को कौन डॉक्टर कॉल करता है किसी को? वैसे ये वाला जो डॉक्टर है ना, ये बहुत डेडिकेटेड है। बस एक बार इसकी दवाई काम कर जाए, बाकी की मेहनत तो मैं खुद ही कर लूंगा। डॉक्टर, सॉरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, तुम चलो, मैं आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। थोड़े हार्मोनल इश्यू है, डोंट वरी, 1 मंथ का ट्रीटमेंट होगा, उससे सही हो जाएगी। तो मैं मेडिसिन लिखता हूं तुम्हारे लिए, और याद रहे भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। स्वाति, वो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं कह रहा था कि भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेरी प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगी, फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? हाँ, वो सही है, तुम माँ बन सकती हो, पर माँ बनने के लिए ना माँ और बाप 2 लोगों का होना जरूरी है। और मेरा शक है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे पति अक्षत में है। डॉक्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई एम श्योर उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। स्वाति, शरीर के अंदर एक लेवल होता है और बच्चा पैदा करने के लिए वो लेवल मेंटेन होना जरूरी है। तो मेरी बात मानो, अक्षत को कन्विंस करो कुछ टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है।
मैं ये अक्षत को कैसे बोलूं? अगर उसने गलत समझ लिया। क्या कहा डॉक्टर मानव ने? वो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन एक बार आप भी टेस्ट करवा लेते तो। क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? हाँ? मतलब मुझ में कमी है, मैं नामर्द हूं इसीलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो? हाँ अक्षत, मैंने ऐसा कब कहा? और स्पर्म काउंट का मर्दानगी से क्या लेना देना है? मैं ना गांव का गवार नहीं हूं, समझी? ये जो स्पर्म काउंट्स की बात है ना, ये मुझे तो समझाने की कोशिश भी मत करना। क्या? हाँ, क्या घूर रही हो? कमी तुम में है और बलि का बकरा तुम मुझे बना रही हो, बात करती हो। स्वाति, तुमने दवाई खा ली? हाँ। शिट यार, ऑफिस जाने के लिए लेट। तुमने आज हर रोज की तरह मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा डब्बा ऑफिस में पहुंचा दूंगी। स्वाति, ये तुम आज मुझसे कैसे बातें कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही तो कर रही हूँ। तुम कल रात की वजह से परेशान हो? अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? जिस बात का डर था ना, तो वही हुई है। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अक्षत के स्पर्म काउंट बहुत कम है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखो, हम इस तरह खुद से श्योर नहीं हो सकते, इसलिए तो ये टेस्ट बने हुए हैं। So you don't worry. ठीक है डॉक्टर। Cheers. और बताओ, क्या किस्मत पाई है तूने? थोड़े ही समय में शेयर बाजार के सारे फंडे सीख गया तू। किस्मत? तुम लोग मेरे दिन रात की मेहनत को किस्मत का नाम दे रहे हो। और क्या? लेकिन सही है, तुम लोगों के लिए ये किस्मत ही है यार। तुम लोगों ने जिंदगी में किया ही है वही 9 से 5 की गुलामी। हाँ, और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये मुकेश कब से लेके बोल रहा है किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है। ऐसा है, जो असली मर्द होते हैं ना, किस्मत को हाथ में लेके चलते हैं। हाँ, तो क्या गलत बोला? तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा है। ढींगे आंकने से बाप नहीं बनते, बाप बनने की औकात नहीं है हमारे यहाँ के। यार ढींगे आंक रहा है। साले, क्या तू मुझे बताएगा कि असली मर्द कैसे बनते हैं? हाँ? अक्षत, अक्षत रुक जा यार। अक्षत ये क्या कर रहे हो? अक्षत क्या कर रहे हो? तू बताएगा मुझे? नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ। अक्षत रुक जा। अक्षत, मैं ले जा रहा हूँ। लेके जा इसको, लेके जा इसको। अक्षत मैं लेके जा रहा हूँ, तू चल कर। अक्षत, अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। तुम्हारी वजह से मुकेश और मुकेश जैसे हजारों लोग मुझे नामर्द समझ रहे हैं। अगर कमी तुम में है तो मैं क्यों सहूं? अक्षत, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट्स आ गए हैं और उसमें स्पर्म काउंट तुम्हारा बहुत कम आया है। तुम बाप नहीं बन सकते।
डॉक्टर साहब, मैं वो अपनी रिपोर्ट्स के लिए आया था। क्या रिजल्ट है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर, आपने तो अक्षत में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ इस तरह का झूठ बोल सकती हो। अक्षत मेरी बात तो सुनो। से कैसे बोल सकती हो अक्षत? मैं कह देती हूँ, अगर मेरे जीते जी मैंने अपने पोते का मुंह ना देखा ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे हर हाल में अपने पोते का मुंह देखना है। अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं तेरी दूसरी शादी भी करवा के ही रहूंगी। अक्षत मेरी बात सुनो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझे खुद बताया था तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में। वाओ, ग्रेट। डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है, हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम ही एक सच्चाई की देवी हो। हाँ अक्षत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ क्या सुनो तुम्हारी बात? सुनो, तुम्हारा ये जो घिनौना चेहरा है ना, इसे देखने से मुझे घिन आ रही है, समझी? अक्षत, सर आप यहाँ? सब तो घर जा चुके हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में आ जाऊं। तुम नहीं गई अभी तक? मैं बस निकलने ही वाली थी, पर आप तो पूरी तरीके से भीग चुके हो। एक सेकंड, मैं आपके लिए टॉवल लेकर आती हूँ। वैसे सर, आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहूं? कहो। मैंने आज तक आपके जैसा मर्द नहीं देखा। मतलब? आपने अपने आप को आज तक कभी आईने में देखा है? ये गठीला बदन, ये दबंग एटीट्यूड कहाँ देखने को मिलता है आजकल के लड़कों में? आपने मुझसे अक्षत के स्पर्म काउंट के बारे में झूठ क्यों बोला? स्वाति प्लीज, आई एम रियली सॉरी। उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था, और अक्षत को ना मैं स्कूल लाइफ से जानता हूँ। उसे गुस्से कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी ना, वो हमारा विश्वास नहीं करता और तुम्हारा जीना हराम कर देता वो। तो अभी मैं कौन सा आराम से जी रही हूँ? अक्षत मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ ना, तो मेरी शादी नहीं बचेगी। और अक्षत ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई तो तरीका होगा ना? प्लीज आप कुछ भी कीजिए। क्या डॉक्टर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये वही पति है स्वाति, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो तुम्हें मां बनाने के लायक नहीं है। पर मैं किसी पराये मर्द को अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती हूँ।
और अगर मर्द पराया ना हो तो? आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। जैसे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, तुम्हारी शादी बच जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। ऐसे कैसे खा सकती हो? क्या क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? बाबा जी ने कहा है ना, पूर्णमासी के बाद तुम्हें 3 दिन तक उपवास रखना है। एक तो बच्चा खुद से नहीं कर पाती, मैं अगर पूजा पाठ करूँ ना तो उसमें भी तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है। पर मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे अक्षत, तुम मम्मी को समझाओ ना, वो मुझे खाना ही नहीं खाने दे रही है। अब मेरा खाना खाना जरूरी, मुझे दवाई खानी है। तुम्हारा दवाई खाने का क्या फायदा? तुम्हारे हिसाब से तो मैं नामर्द हूं ना, और जब मैं नामर्द हूं तो तुम्हारे दवाई खाने से मेरी नामर्दगी कैसे दूर हो सकती है? हेलो स्वाति, ये क्या लगा रखा है तुमने? मम्मी, क्या हुआ? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जैसा तुम्हारी सास कह रही है चुपचाप वही करो। और वो क्या गलत कह रही है? हर सास का सपना होता है कि वो पोते का मुंह देखे, और एक तुम हो जिसे माँ ही नहीं बनना है। माँ बनना है मुझे, लेकिन बच्चे जादू से थोड़ी पैदा होते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे होते हैं। 3 साल से तुम्हारी बहन का भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से उनके ससुराल वालों को समझाया है, और सब तो यही सोचेंगे ना कि कमी हमारे खून में है। मैं फिर से 2 बेटियों का ना भार नहीं संभाल सकती, समझी तुम? माँ, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। सर संभाल के, सर दे सब संभाल। आराम से, आराम से। क्या हुआ? आराम से। क्या हुआ अक्षत? क्या हुआ है? वो एक्चुअली मैम, सर ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो फिर इसीलिए मुझे उन्हें छोड़ने आना पड़ा। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में प्यून है, ड्राइवर है, उनमें से किसी को बोल देती। पर सर के लिए कैसी तकलीफ, सर तो अपने ही हैं। मेरा मतलब यह है कि एक्चुअली मैम आज ऑफिस में बस हम दोनों अकेले ही थे, तो फिर इसीलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकती हो। जिया, नो जिया, जिया, अक्षत, जिया, जिया, अक्षत, नो, जी, उठो। जी, अक्षत, ये लो बेटा, थोड़ा एप्पल खा लो। नहीं नहीं आंटी, आपने ऑलरेडी मुझे बहुत खिला दिया, अब मेरे पेट पे और बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? पर आंटी सच में और जगह नहीं है। वैसे बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और मैं रहते हैं। क्योंकि मेरे भाई 5 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए और मेरी दीदी की शादी हो गई है, तो अपनी ससुराल रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे भैया और तुम्हारे दीदी को बच्चे वगैरह?
हाँ हाँ है ना, मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं और भैया के तो जुड़वा बेटे हैं। बेटे वो भी 2-2 बच्चे होते हैं ना तो घर में रौनक रहती है, लेकिन हमारी ऐसी कहाँ किस्मत। जिया, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली सर ये अमेरिकन क्लाइंट की फाइल ऑफिस में ही रह गई थी। आपने बोला था कि आपको स्टडी करना है तो मैं आपको देने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है सर, फिर मैं आपको ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। रुको जिया, अक्षत तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तो इसको भी लेके जाओ। ठीक है माँ। स्वाति, अक्षत, ये सब क्या है? अब तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें ऐसे मैसेजेस करती है? उस दिन भी जब तुम ऑफिस से घर आए थे तो नशे में जिया के ही नाम का जाप कर रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? और वैसे भी वो ना मुझे नामर्द नहीं समझती, समझी? ये तो एक दिन होना ही था। स्वाति, उनको बच्चा चाहिए और जो लड़की उस परिवार को बच्चा देगी वही उनकी बहू कहलाएगी। और ये तुम्हें तय करना है कि वो तुम दोगी या जिया। माँ, मेरा अक्षत, मैं अक्षत को नहीं खो सकती। मैं अक्षत से बहुत प्यार करती हूँ। बच्चा, हाँ, एक बार बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना तो रहने देते हैं। अरे मैं कोई मशीन नहीं हूं कि बटन दबाया और शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाश पड़ी हो। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं। बच्चा तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शादी तुम्हें बचानी है, मुझे नहीं बचानी, समझे?
मेडिसिन हैं, इससे रिजल्ट जल्दी आते हैं। सुनो, कल शाम इसी वक्त। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है एक बार में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ? बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी, समझे? कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास। ये लड़की भी ना। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? बेटा तू नादान है, अब तुझे कब से उल्टियां हो रही है? अक्षत, अक्षत, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो और तुम बाप। स्वाति, सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मां बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूं। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच।
वैसे ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना? अच्छा जी, अब आपको बच्चे का चेहरा भी दिखने लग गया। स्वाति, बस एक बार ये आ जाए, मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो स्वाति? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम मेरे बगैर जी सकती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहू, ये लो बादाम वाला दूध पी लो। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, तुम्हारे पेट में इस घर का चिराग जो पल रहा है उसका तो ध्यान रखना ही है तुम्हें। मैंने कहा था ना, डॉक्टर विश्वास चमत्कार करते हैं, देखा चमत्कार कर दिया ना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन माँ ये बच्चा मेरा भी तो है, मेरे और स्वाति के प्यार की निशानी। अरे बहू, ये दूध पी लो। अरे दूध पी लो, पियो ना। क्या हुआ? तुमने जिया का कॉल क्यों कट कर दिया? अरे कुछ नहीं, वो मैंने ना उसे एक्चुअली ऑफिस से निकाल दिया है, तो माफी मांगने के लिए मुझसे फोन कर रही होगी। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? यार उसकी वजह से ना कल हमारी एक बहुत बड़ी डील जाने वाली थी, और तुम्हें पता है ना मुझे काम में लापरवाही बरतने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बाबा, पता है, तुम किसी हिटलर से कम थोड़ी हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा और जिया का कुछ मतलब चल रहा है। क्या स्वाति, मतलब कुछ भी? हाँ अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो एक गलती थी। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार कि अब हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता? जिसे तुम गलती बोल रहे हो ना, उस गलती ने अपनी जड़ पकड़ ली है। क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मतलब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति, स्वाति, स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ स्वाति। मुझे उस समय माहौल इतना खराब हो गया था स्वाति कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और स्वाति प्लीज, स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति। वो जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ। उस समय माहौल खराब हो गया था स्वाति, और मुझे स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा स्वाति मुझे माफ कर दो स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। ऐसे बार बार कॉल करने का क्या मतलब है?
जब कोई एक बार भी फोन ना उठाए ना तो बार बार करना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा जो पल रहा है। हमारा नहीं, मेरा। ये बच्चा मेरा और अक्षत का है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे हर पेशेंट के साथ सोता हूँ? ये जो तुम्हारा अक्षत है ना, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो नपुंसक है और नामर्द है। अच्छा, वो नपुंसक और नामर्द है तो अपनी सेक्रेटरी के बच्चे का बाप कैसे बन गया वो? स्वाति, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, समझाओ ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे खासे पति को नामर्द साबित करना क्यों चाहते थे? स्वाति, तुम मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था और नौबत यहां तक आ गई थी कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए सब कुछ करना पड़ा मुझे। तुम दोनों को अलग करना पड़ा। तुम्हारी शादी तुड़वाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये पूरा खेल खेला है। और वो जो पिल्स मैंने तुम्हें दी थी ना, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। और जो ट्रीटमेंट मैंने किया वो इसलिए किया ताकि तुम अक्षत के बेटे की मां ना बन सको। और जो भी मैंने उसके स्पर्म काउंट की बात की थी ना, वो मैंने इसलिए की थी ताकि तुम मजबूर होकर मुझको मिलो और बार बार मिलती रहो जब तक कि तुम्हारी कोख ना भर जाए। और फिर मुझे लगा कि थोड़े टाइम के बाद शायद तुम भी फील करो कुछ मेरे लिए। स्वाति, तुम अक्षत को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता हूं, बस एक बार मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हारा इतना घिनौना चेहरा आज पहली बार देखा है। अगर मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ना, तो वो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे भूलकर अपने पति के साथ खुशी खुशी रह लोगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में हर एक पल तुम्हें ये याद आएगी कि तुमने अपने पति के साथ बेवफाई की है। और ये होगी तुम्हारे धोखे की निशानी तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन। आई एम सॉरी अक्षत, मुझे पता है मैंने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना स्वाति, मुझे माफ कर देना। जो भी कदम उठाया वो मेरे मजबूर करने पे उठाया तुमने। तुम्हारे पास वजह थी, पर मेरे पास कोई वजह नहीं थी। फिर भी मैंने तुमसे बेवफाई की स्वाति, मैंने तुमसे बेवफाई की। मैंने, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो देखा आपने डॉक्टर की हवस ने कैसे एक मासूम सी लड़की स्वाति की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। अब उसकी कोख में डॉक्टर का बच्चा पल रहा है। इस सच के साथ उसे उम्र भर जीना होगा। इसलिए कहते हैं हमें हर समस्या का समाधान सूझबूझ से निकालना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।